देवी और देवता सभी पूजनीय संत समाज भाई एवं बहन सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। ये दास जो है सेवा करता है और ईमानदारी से सेवा करता है और ये चाहता है कि जिस तरह से भरम जाल से ये बाहर निकला है वैसे इसके भाई बहन भी भरम जाल से बाहर निकल जाए। इसलिए पाखंड से निकलें और विचार करें और अपना कल्याण करें। चिंता से चतुराई घटे कि दुख से घटे शरीर। पाप से धन लक्ष्मी घटे कह गए दास कबीर। हे भाई, चिंता बहुत बड़ा जो है मनुष्य के दुश्मन है। ऐसा चीज को चिंता मत करो जो चीता पर ले जाके लेटा दे। चिंता जो है मनुष्य के बहुत बड़ा दुख के कारण है और चिंता से आदमी के बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और चतुराई खत्म हो जाता है। और जब बीमारी पकड़ता है तो वो दुख से जो है शरीर बर्बाद हो जाता है और चिंता से मनोवृत्ति जो है अशांत हो जाता है। ये सोचने की विषय है। और अब पाप से धन के नाश हो जाता है। पापी आदमी जो है धनवान होता है लेकिन उसके अंदर सुख और शांति नहीं रहता है। वो बहुत बेचैन रहता है और बहुत अशांत रहता है क्योंकि पापी है। उसका कर्म ही उसका दुश्मन है। इसलिए ये पाप से बचो। यही पाप जो है मनुष्य के दुश्मन है। संसार के अंदर जो है यही जो है दुख जो है मनुष्य के दुश्मन है। सतगुरु कबीर साहब जो है अपने समय में बहुत ऐसे 500-600 वर्ष पहले जो है हुए और बनारस में हुए और वहीं रविदास भी हुए और दोनों एक ही गुरु के शिष्य हुए रामानंद जी के। और दोनों जो है आत्मज्ञानी थे और रहनीशील थे, आचरणशील थे। और ये दोनों जो है बनारस के कल्याण के लिए उपदेश देते रहे, गुरुकुल चलाते रहे और अपना अपना ग्रंथ भी बनाए। अब बहुत बड़ा शिष्य परंपरा के कल्याण के काम किए। लेकिन वो इनके जो है विरोध करने वाले लोग जो है इनके विरोध करते थे। इसलिए कि शैतान ये जो है सूरज के उदय होने से परेशानी किसके होता है? उल्लू के होता है और बहादुर के होता है। तो ये उल्लू जितने थे ये जो है ज्ञान से जलते हैं, आत्मज्ञान से जलते हैं। कहते हैं कि कहीं हमको ना ज्ञानी बनना पड़े। कहा गया है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाय। उसके जो है पीछे के खोटे कर्म है, पाप कर्म है, उसको कैसे समझने देगा? उसको कैसे सुखी होने देगा? उसको कैसे कल्याण होने देगा? इस बात को नहीं जानता, नहीं विचार करता। हम बहुत ऐसे बनारस में 89 में अपने गुरु के तलाश में घूम रहे थे तो हमारे प्रश्न के उत्तर जल्दी कोई देता नहीं था।
और उसमें जो है उसी समय में जो है हमने देखे कि बहुत ऐसे विद्वान हमको मिले जिसके मुँह ज़बानी वेद याद था, लेकिन उसको अर्थ उसको याद नहीं था और उसको आचरण नहीं था। वो सारे के देखे कि वो अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने बात मनवाने के लिए, अपना संप्रदाय में भर्ती करने के लिए वो सारे हद पार कर देंगे। ऐसे ऐसे आदमी देखे। गढ़वा घाट के स्वामी परमहंस महाराज के यहाँ हम गए, वहाँ पर देखे सन 80 में कि ये 1 किलोमीटर लंबा लाइन लगा था। और जब वो गुरु जी के पास लोग जाते थे तो साष्टांग प्रणाम करते थे लेट करके। और वो महात्मा के शरीर पर हजारों रुपया के कपड़ा था, सोना के जो है बासलेट था, सोना के चैन वाला घड़ी था और उसके गला में जो है सोना के सिकड़ी था। और वो जो है वो बाबा जो है नहीं महाराजा था वो। वहाँ हम भी जाके वैसा ही साष्टांग प्रणाम करके उसके चरण में माथा टेके और वहाँ थोड़ी देर बैठ गए और वहाँ के हिसाब किताब देखने लगे, सुनने लगे। वहाँ 2 भाई आए हमसे पहले और दोनों के बीच में लड़ाई था। तो एक भाई जो है कहा कि गुरुजी हमारा सारा ज़मीन हमारा बड़ा भाई ले लिया है। तो बाबा कहता है कि तू सारा ज़मीन हमके लिख दे आश्रम में, हम तेरे भाई से हम समझ लेंगे। फिर कैसे हम वहाँ जो है अपना किसी तरह से ऐसा ही कुछ जितनी बात वहाँ सुने थे सारे, वो बाबा जो है अपने मतलब स्वार्थ के बात करता था, अपने मजहब के पक्षपात के बात करता था। वहाँ निष्पक्षता नहीं थी, इसलिए वहाँ से हम माथा टेक करके उसके चरण में हम वहाँ से लौट आए। गढ़वा घाट के स्वामी जी जो है अवधूत भगवान दास के यहाँ गए, वहाँ पर एक काली मंदिर था। वहाँ पर देखे कि वहाँ पर जो है बकरा बकरी कुल बांधे गए हैं और वहाँ बलि प्रथा के बलि प्रथा के रिवाज देखे काली मंदिर में। फिर वहाँ पर भी माथा टेक करके और वहाँ से हम चले आए। हम जो है उसी जगह बनारस में काली संप्रदाय के बहुत बड़ा महात्मा के लगे गए। वो महात्मा के शरीर पर हजारों रुपये के कपड़ा था, सोना के चैन था, बासलेट था, गला में सोना के चैन था और वो भी महाराजा के जैसे था। हम देख करके दंग रह गए कि ये सब बाबा हैं कि राजा हैं। वहाँ सब शिष्य के आते देखे, उसके भीतर कुल औरतों के भी देखे, वो सब सेवा कर रही थी सब, और सारे जो है बाबा के महिमा गा रही थी। और सारे के अंदर जो है कुछ भी पूछते थे उसको जवाब नहीं दे पा रहे थे सब। यह उस समय ये दास जो है चारों वेद खरीद करके आप पढ़ करके और उसमें सारे वेद के अंदर 5 तत्वों के महिमा गाई गई है। और उसमें देखे कि उसमें जो है इंद्र के पूजा हवन पूजा कुल बताया गया है। और इसी महिमा हवन पूजा और ये यज्ञ के महिमा में जो है सारे जो है वेद लिखे गए हैं। कुछ संगीत पर हैं, कुछ यज्ञ पर हैं। इस तरह से जो है सब अलग अलग हिसाब के जो है उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उसमें हम कहीं रोहनी ना देखें, गहनी ना देखे, सहनी ना देखे। आज जो ये वेदांत के विद्वान ये वो वैदिक काल के जो मंत्र कंठस्थ किए थे वो सबको आचरणशील ना देखे, व्यवहार ना देखे, स्वागत ना देखे। ये सब के अभाव था। कोई आदमी जाता था उसके पूजा करे, उसके सेवा करे, लेकिन वो बाबा जो है उसको उससे वो जो है वो कुछ भी नहीं पूछता था और ना उसके विषय में जो है जानने की कोशिश करता था कि इसको ज्ञान की जरूरत है तो इसको हम उपदेश दे के ज्ञान दे दें। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।